देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 पर और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए हैं। पीओके में सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद में हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइकल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली गुरपुर कैंप लश्कर का है। पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। बरनाला कैंप भीमभर में हथियार हैंडलिंग। अब्बास कैंप कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। फिदाइन तैयार होते थे। सर्जल कैंप सियालकोट, ये मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र भी था। पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद में टेररिस्ट कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर जेश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। हमने रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं पहुंचाया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे। पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए। इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। LOC के पास भारतीय चेक पोस्ट भी तबाह किए गए। हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या। पाकिस्तान ने रात 2 बजे कहा हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल और 2 लापता है। इंडियन आर्मी ने कहा कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया गया है।
न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया था। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट TRF ने ली थी। हालांकि वह बाद में इससे मुकर गया था। अमेरिका ने कहा कि यह शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे थे। अगर आप इसके बारे में सोचे तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था और इसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इसमें एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारी थी। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी TRF ने ली थी। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो भी प्ले किया गया। वीडियो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को ब्रीफ भी किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और BSF के महानिदेशक के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने BSF के डायरेक्टर को सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव को बढ़ने से रोक रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 7 मई को पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है और चीन के भी पड़ोसी है। चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें, संयम बरते और ऐसे कदम न उठाए जो हालात को और अधिक जटिल बना दे। भारत ने बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। आपको एयर स्ट्राइक के सारे फोटो, पाकिस्तान की तबाही, राहत बचाव और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की पूरी कहानी देखने को मिलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। यह कार्रवाई खुफिया एजेंसी रॉक इनपुट पर की गई है और सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने शामिल हैं। भारतीय सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर रहे मरकज सुबहान को निशाना बनाया है। बहावलपुर शहर जैश-ए-मोहम्मद JEM का गढ़ है। इसके साथ ही भारत ने मुरीद के शहर के उमालकुरा मस्जिद को भी निशाना बनाया है। मुरीद को लश्कर तैयबा का अहम केंद्र माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरीद में ही लश्कर का मरकज तैयबा परिसर है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भारत ने मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद और कोटली में अब्बत मस्जिद को निशाना बनाया है। फाइनली, जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला जरूर लेंगे, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि भारत की सेना, भारतीय सेना और भारतीय सरकार कदम पीछे लेने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की गई, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान अभी भी हमें गिदड़ भपकी देने का काम कर रहा है। लेकिन अब और देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो सेना है, ये कब तक रुकती है और ये खौफ कब खत्म होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।